आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है इस कोरोना संकट के बीच कि कुछ लोग सोच से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और दुनिया के साथ नए रिश्ते की शुरुआत भी कर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी का नाम जब गाड़ी है तो समाज के लोगों ने इसे न रुकने देने के लिए लोगों को वचन दिए हैं। और इस संकट में जिस तरह वुमेन नाइट संस्था के साथ मिलकर सैनिटरी नैपकिन का वितरण दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जॉर्ज थॉमस और खुद उनकी धर्मपत्नी रजनी सोडी ने आगे आकर इस मुहिम को भी समाज की महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा जॉर्ज थॉमस ने BHBC न्यूज़ के साथ हुई बातचीत में। जॉर्ज जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 4.0 तक लगातार लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके का ज़मीन पे प्रयास हो रहा है और किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअली लॉकडाउन के बाद हम लोग लगातार यही एक निष्ठा और शिक्षा के लेके चले कि हम लोग समाज में सेवा किस प्रकार करें। और लॉकडाउन शुरू होने के बाद बहुत से गरीबों को ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हम उसी लाइन से निकले हुए हैं। तो ये पता लगा कि लॉकडाउन एक ऐसी बीमारी अपने आप में है जो कि कहीं ना कहीं गरीब को अटैक कर रही है। और इसलिए शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर आज तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम लॉकडाउन को लेकर कर रहे हैं। जहाँ पर भूखों को ज़रूरत पड़ी वहाँ खाना खिलाने की व्यवस्था रही। ये देखा कि लॉकडाउन में मास्क बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए, तो मास्क का निर्माण किया, बनाए और मास्क बांटे। आज हमने यहाँ पर अपनी झुग्गी झोंपड़ी स्लम एरिया जो है इसके अंदर सैनिटरी पैड जो लेडीज़ के काम के होते हैं, आज हमने करीब 1000 पैड यहाँ बांटे हैं, ताकि जो वर्ग महिलाओं का है, राशन खाना पीना तो है, लेकिन ये महिलाएं भी किसी चीज़ से वंचित रह जाती हैं। तो कोशिश की है कि इनके लिए भी कुछ ऐसा करें और ये सैनिटरी पैड एक वुमेन नाइट संस्था के द्वारा उपलब्ध कराए। और दिलीप पांडे जी के आदेश पर ये काम हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी पास कमी ना रहे, और ये आज पैड बांटे गए। बिल्कुल जॉर्ज जी, बहुत बार आपने काफ़ी लंबे समय से जनसेवा में आप लोग रहे हैं, लेकिन इस समय की जो जनसेवा है वो किस तरीका की अनुभव आप लोगों को करा रही है, क्योंकि ये समय जो है पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा संकट का समय है? जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि सेवा तो सभी लोग करते आ रहे हैं, हम लोग भी बचपन से सेवा काम में, लेकिन ये समय आज की जो सेवा है वो मुझे लगता है कि असली जो कहा जाए नर सेवा नारायण सेवा वो है। क्योंकि आज हर व्यक्ति को आपकी सेवा की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस बात के लिए आगे आना चाहिए। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे दिल्ली में फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। ये ज़रूरी है, उनके माँ बहुत दूर हैं, नहीं भेज पा रहे पैसे, या कई कारण हो सकते हैं, तो ज़रूरत हुई। बहनें हैं रोडों पर चल रही हैं, उनकी मंथली आ रही है, बेचारी किस तरीके से झेल पा रही हैं। तो एक नई चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि उन बहनों की हम मदद कैसे करें। जो गरीब लोग रोडों के ऊपर भूखे प्यासे चल रहे हैं, हम उनकी मदद कैसे करें। ये एक विपत्ता की घड़ी है, विपदा बहुत तगड़ी आई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है, काम धंधे बंद हो चुके हैं, इकोनॉमिक गिर चुकी है, रिक्शे चल नहीं रहे हैं, ऑटो चल नहीं रहे हैं, ई रिक्शा बंद है, रेडी पटरी लग नहीं रही है। तो गरीब आदमी खाए कहाँ से? जो सुबह कमा करके शाम को खा लेता, जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है, अगर वो अपनी तरफ से मदद कर सकता है तो उसको मदद करनी चाहिए। और इस टाइम की मदद मुझे लगता है सीधे भगवान के पास जा रही है। जॉर्ज जी, क्या तजुर्बा रहा है बाकी समय का और आज के समय का, वो आपने साझा करा, लेकिन क्या रूट मैप रहेगा? क्योंकि अभी भी प्रयास हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रखा जाए और कोई ऐसा ना हो कि भूखा सोए, और आप लोगों के प्रयास लोगों मैप हमारा ये है कि जब तक लॉकडाउन है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं हम लोग उनकी मदद करते रहेंगे जितनी हमसे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार भी कर रही है, दिल्ली की सरकार भी कर रही है, भाई दिलीप पांडे भी कर रहे हैं, हम लोग पर्सनली भी जब तक हमारे से होगी मदद करते रहेंगे। और रूट मैप यही है कि मास्क को लेकर के हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति के मुंह पे मास्क हो, सैनिटाइज़र उसके हाथ में हो, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके लिए हम लोग सैनिटाइज घर घर भी जाके कर रहे हैं, और जल्दी हम लोग सफाई अभियान शुरू करेंगे ताकि क्षेत्र में सफाई रहे। और उसके बाद कोशिश रहेगी कि जहाँ से बेनिफिट्स हम ले सकते हैं अपने दोस्तों से, जिन लोगों से बेनिफिट्स लेकर के और ज़रूरतमंद लोगों को बेनिफिट्स दें, उसको हम लगातार करते रहेंगे। जॉर्ज जी, देश की बात नहीं करूँगा, दुनिया के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि संकट दुनिया के ऊपर? देखिए, ये बीमारी व्यक्ति के साथ चलने वाली बीमारी है, और इसका कोई अभी तक निचोड़ नहीं है, अभी तक कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है। तो ये बीमारी व्यक्ति के साथ चलेगी। और मेरा सिर्फ सभी व्यक्तियों से, सभी बहने भाइयों से, पूरे देश से, पूरे विश्व के लोगों से
सिर्फ यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, हाथों को धोते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए, और कोशिश करें जो भी सरकार आदेश करे उन आदेशों का पालन करें, ताकि जो आदेश हमारे पास आएंगे उनके द्वारा हम एक दूसरे को बचा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मानव सेवा हम करते रहें। ऐसा ना हो कि हम कोरोना से बच जाएं और कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, या हम कोरोना से बच जाएं और कोई व्यक्ति स्वाभिमान के कारण भूखा रह करके फांसी लगा ले, सुसाइड कर ले, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और हमारा रोड मैप एक दूसरे की सेवा करने का बने रहना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद जॉर्ज। थैंक यू। आप देख रहे हैं VHBC न्यूज।